भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश के लिए आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून 1975 देश के प्रधानमंत्री की आकाशवाणी से देश के नाम संदेश के हुए शब्द, जिससे देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। जी हाँ, आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की उस तारीख की जब अचानक एक घोषणा के साथ नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार आपातकाल लगाकर निलंबित कर दिए गए थे। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। समाचार पत्रों में समाचार प्रसारण के पूर्व सरकारी मंजूरी की बाध्यता आपातकाल के साथ लागू हो गई थी। वे सभी आवाजें जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध थी को बंद करने का संपूर्ण प्रयास किया गया था। विपक्ष के सभी नेताओं के साथ लेखकों, बुद्धिजीवियों, कवियों, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था और यह सब किया गया था घोषित रूप से देश की एकता और अखंडता के नाम पर, देश को सुरक्षित रखने के नाम पर। तब से लेकर अब आज तक कांग्रेस विरोधी इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहकर कांग्रेस का मुंह चिढ़ाते रहे। तब के प्रमुख पत्रकारों और शीर्ष अधिकारियों ने आजाद भारत के लोकतांत्रिक इस नए तानाशाही रूप को लेकर कई पुस्तकें लिखी हैं। इसके अनुसार 1971 के आम चुनाव में अपनी जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव जीतने के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की थी। इस दौरान याचिका की सुनवाई कर रहे जज को प्रभावित करने की भी कोशिशें की गई, जिससे तंग आकर जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को फैसले की तारीख निश्चित की और फिर फैसला में इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए अनुचित तरीका अपनाने का दोषी मानते हुए उनके चुनाव को अवैध घोषित करते हुए 6 साल उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। नया प्रधानमंत्री चुनने को 3 सप्ताह का समय दिया गया। उस समय देश के बिहार और गुजरात में छात्र असंतोष का आंदोलन चरम पर था। विपक्ष के नेताओं की ओर से न्यायालय के फैसले को लेकर इंदिरा गांधी को पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। असंतोष के आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को थमाया गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैलियां शुरू हो गई। 25 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल जनसभा को संबोधित कर उस समय सरकार की नैतिकता को चुनौती दी। इंदिरा की नीतियों के कारण कांग्रेस के भीतर भी असंतोष के स्वर मुखर हो रहे थे। परिस्थिति से घबराकर इंदिरा गांधी ने तब बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो संविधान के प्रावधानों के विशेषज्ञ माने जाते थे, की सलाह पर बिना अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की सहमति के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास देश की एकता और विदेशी साजिश का हवाला देकर आपातकाल की सिफारिश की और 26 जून की सुबह देश के नाम संदेश प्रसारित कर इसकी घोषणा कर दी। इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी भी उसी दिन यानी 26 जून 1975 को तड़के सुबह बिना किसी चर्चा के ले ली गई। तब से कांग्रेस विरोधियों द्वारा इस तिथि को इसकी चर्चा कर कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा अपनाने को विवश किया जाता रहा है, पर अब इसकी भी शायद जरूरत नहीं होती। 19 महीने यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इस दौरान सरकार और सरकारी अधिकारियों की मनमानी चरम पर पहुंच गई थी, जिसके परिणाम में 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार हार कर सत्ता से अलग हटना पड़ा था। पर इस दौरान, जैसा कि विभिन्न लेखकों की किताबों में वर्णित है, समय से नहीं चलने वाली रेल सेवा नियमित समय से चलने लगी थी। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति ससमय होने लगी थी। यानी एक तरह से कहें तो आपातकालीन आदेश के सामने अधिकारियों की मनमानी समाप्त हो गई थी, पर जनता के प्रति नहीं, सरकार के प्रति। यानी कहें तो डंडे के जोर पर व्यवस्था में तात्कालिक सुधार दृष्टिगोचर होने लगा था।
इस घटना के 5 दशक बीतने को हैं और देश की राजनीति में एक दलीय ध्रुवीकरण की जगह एक नए तरह का क्षेत्रीय ध्रुवीकरण आकार ले चुका है। तब जिन नेताओं ने तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष किया था, आज उन सबों ने लगभग अलग अलग राज्यों में सत्ता के केंद्र बिंदु बनकर अपने संघर्ष के सिद्धांतों के विरुद्ध ही स्वयं को स्थापित कर लिया है। तब के समाजवादी जो ताज बदल दो, तख्त बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो का नारा लगाते थे, आज वंशवादी दलों के सृजनकर्ता स्वयं ही बन बैठे हैं। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, तानाशाही नहीं चलेगी का नारा बुलंद करने वाले एक से एक निकम्मी सरकार का उदाहरण देश में प्रस्तुत कर रहे हैं और नित नई जनतांत्रिक तानाशाही मॉडल के आविष्कारक बन सत्ता सुख का भोग कर रहे हैं। और आज जब कथित शिक्षितों के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, कथित रूप से लोग जागरूक हो गए हैं, पर न तो समय से न्याय मिल रहा है, न जन शिकायतों के प्रति कोई गंभीरता कहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार सरकारी सामान्य शिष्टाचार बन चुका है। हर क्षेत्र में प्रशासकीय मनमानी चरम पर पहुंच गई है। पत्रकारिता चाटुकारिता में परिणत हो चुकी है। सत्ता की मर्जी के विरुद्ध बोलने वाले विभिन्न तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों से राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण शिक्षा की विदाई हो रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बीमार बनाकर रख दिया गया है। यानी कहें तो संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनेता अधिकारी कल्याणकारी व्यवस्था में परिणत हो चुकी है। सरकारी मतलब बीमार, गैर जवाबदेह होने को जैसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अराजकता ही सरकारी पहचान बन चुकी है। पर विभिन्न सांचों और दलों में बटे लोग विभिन्न कथित वादों में स्वयं को कथित जागरूक और प्रगतिशीलता का लेबल लगाकर नजरबंद के खेला के दर्शक की तरह मात्र बस एक दूसरे के दोषारोपण पर ताली बजा रहे हैं। उन्हें स्वयं के लुटने का कोई भान ही नहीं हो रहा है। यानी सीधे सीधे कहें तो यह खांटी अराजकतावादी जनतांत्रिक तानाशाही का भारतीय मॉडल नहीं, जिसकी भविष्यवाणी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने की थी। यानी देश घोषित आपातकाल से अघोषित आपातकाल की स्थिति की ओर नहीं आ चुका है। बस अंतर है तो यह कि सभी राजनीतिक दलों के लोग एक दूसरे पर मैं तो तू भी क्यों नहीं इस मॉडल को प्रश्रय दे रहे हैं और लोग भी इसी एक दूसरे के दोषारोपण पर आत्मतुष्ट हो रहे हैं और देश किसी गांधी और जयप्रकाश के अवतरण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।